कि माता कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन की जो पूजा होती है उसमें उनको किस चीज़ का प्रतिनिधित्व माना जाता है, वो किन शक्तियों की प्रतिनिधित्व करती है, उसमें सबसे पहले आती है साहस और योद्धा शक्ति। देखिए एक-एक गुण हमें धारित करना है, साहस की बहुत हिम्मत, क्या कहा है? हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो जब हम हिम्मत रखते हैं, तो ही परमात्मा हमारी मदद करता है। बिना हिम्मत रखे, बिना पुरुषार्थ करे, परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करता। तो ये जो साहस की शक्ति है, जो साहस का बल है, वो हमारे अंदर निरंतर एक जैसा कंसिस्टेंटली एक जैसा बहता रहना चाहिए। उसके लिए भी ज़रूरी है ये ज्ञान। तो साहस और युद्ध की शक्ति, करेज एंड वॉरियर एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। माता कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा गया है, जिन्होंने असुरों और बुराइयों का नाश किया है। उनके रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चुनौतियों को निर्भीकता से सामना करना चाहिए, है ना? तो हमें हर एक हमें क्या उनके स्वरूप से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी समस्या आ जाए, अपने साहस को कम ना होने दीजिए, अपने विश्वास को कम ना होने दिए। स्वयं पर विश्वास और उस परमात्मा पे, जो परम पिता परमात्मा है, जो सभी का क्रिएटर है, उस पे भी कभी भी हमें संशय नहीं होना चाहिए और उस विश्वास से भरते हुए हमें चुनौतियों का निर्भीकता से सामना करना चाहिए। यह साहस, दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि जब भी बुराई बढ़ेगी, उनके नाश करने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर साहसिक कदम उठाने चाहिए। ठीक है? तो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की बात कर रहे हैं, भारी शक्ति नहीं। मतलब आप कहीं जाके बॉडी बिल्डिंग करने लगे, आप कोई कराटे कुंफू सीख लीजिए, ये सब तो ठीक है, ये तो शरीर का आपकी शक्ति बढ़ाए तो ठीक है। पर यहाँ पे आंतरिक शक्ति की बात हो रही है, क्योंकि जितनी मर्जी आप शरीर को प्रबल कर लीजिए, शक्ति बढ़ा लीजिए, योगासन कर लीजिए, जिमिंग कर लीजिए, कुंफू सीख लीजिए, अपना लड़ाई करने के लिए कुछ भी आप साधन सीखिए, विद्या सीखिए, लेकिन आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ये ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मानसिक शक्ति जो है वो ज्ञान से बढ़ती है। शरीर की शक्ति आप किसी चीज से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शरीर की शक्ति बढ़ने के बावजूद भी हमें मानसिक रोग होता है। तो मानसिक रोग नहीं होगा जब हमारी आंतरिक शक्ति बड़ी होगी। तो हमें आंतरिक शक्ति, भीतर की शक्ति को पहचान कर एक साहसिक कदम उठाना चाहिए, जिससे हम वो बढ़ाएं। धर्म और न्याय की ये शक्ति है, पावर ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस। माता कात्यायनी जो है वो धर्म और न्याय की रक्षक है। तो धर्म हम सब जानते हैं, धर्म धारणा से जुड़ा है कि हम जो जो धारणाएं ले उस पे चलना, धर्म धारणाओं पे चलना ही धर्म पे चलना है। तो उनका उद्देश्य क्या है? सदैव धर्म की रक्षा करना, मतलब अपने धर्म की रक्षा करना, मतलब अपने हमेशा धारण, अपनी धर्म पर धारण करते हुए चलना, मतलब अपने स्वरूप को धारण करते हुए चलना, अपनी शक्तियों को याद करते हुए उस पे चलना। यही हमारे लिए सदैव धर्म की रक्षा कहलाएगा। और अधर्म का विनाश करना, अधर्म का विनाश करना बेहद के ज्ञान के हिसाब से क्या हुआ? अपनी सारी बुराइयों पर हमें विजय प्राप्त करना। क्योंकि धर्म मतलब धारणाएं, धारणाएं कौन सी होती है? सत्य के मार्ग पर चलने की। असत्य का मार्ग जो है वही हमारे विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे जीत पानी है, और हमें असत्य, अपने भीतर की सभी अवगुण और दोष और बुराइयों का नाश करना है। अज्ञानता का, अविद्या का नाश करना है। यही हमारे लिए धर्म पर चलने वाली बात है। ये सत्य और न्याय का पालन करने वाले भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति हमें जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। अधर्म और बुराइयों का विनाश की शक्ति, डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। कात्यायनी माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर जैसे बलवान और दुष्ट असुर का वध किया था। यह शक्ति हमें बुराइयों से लड़ने और जीवन की हर प्रकार की नकारात्मकता से को समाप्त करने की प्रेरणा देती है। तो अपने हर एक नकारात्मक विचार, हमने कहा ना, हमारे भीतर ही असुरी शक्ति, दैवी शक्ति दोनों बैठी है, दोनों विद्यमान है। तो हमें क्या करना है? अपनी दैवी शक्तियों को, दैवी वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को बढ़ाना है, और जो असुरी शक्तियां हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर विकृत आनंद की चाह रखने वाली जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन सबका हमें नाश करना है। वही हमारी बुराइयां है और वही हमारा जीत होगी अगर हमने उन शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। आध्यात्मिक उन्नति की शक्ति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। माता कात्यायनी आध्यात्मिक उन्नति की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा करने से भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वह आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यह शक्ति हमें अपने भीतर की आध्यात्मिक क्षमता को पहचानने और उसे जागृत करने का संदेश देती है, जिससे कि हम उच्चतर आत्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचे। ठीक है? तो ये हुआ हमारे कि माता कात्यायनी के क्या क्या, कौन कौन सी शक्तियों की प्रतिनिधित्व करती है और हमें कौन कौन सी शक्तियों को अपनाना चाहिए। और भी बहुत सारी है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये वॉरियर एनर्जी क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। वॉरियर एनर्जी को हिंदी में योद्धा ऊर्जा कहा जाता है, और ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक बल है और युद्ध कौशल से जुड़ी हुई है, बल्कि मानसिक और आत्मिक ताकत को भी दर्शाती है। योद्धा ऊर्जा से तात्पर्य है कि उस आंतरिक शक्ति से है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहना और किसी भी बुराई या कठिनाइयों को डटकर सामना करने के लिए प्रेरित करती है। योद्धा ऊर्जा साहस और दृढ़ता का भी प्रतीक है। यह ऊर्जा हमें निरंतर आगे बढ़ाने का बल देती है। जीवन में कोई भी विपरीत हालत हो, हम उस ऊर्जा में बिना डरे और आत्मविश्वास के साथ उस चुनौतियों का सामना करें। मानसिक और भावनात्मक मजबूती, मतलब मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ से भी यहाँ लेना देना है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि देखिए, यहाँ पे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, और स्पेशली मैं तो कहूँगी मेंटल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि
हमारे अंदर जो भी इमोशंस उठ रहे हैं उससे ही हमारी मेंटल स्थिति डिसाइड हो जाती है। हमारे अंदर जैसे कभी बहुत ऐसे विचार उठते हैं, भावनाएं उठती है जिसमें हम इतना अटैच्ड पाते हैं किसी को, मोह के इतने बंधन में होते हैं, इतना वीक हो जाते हैं हम कि हम उस संबंध हो, ये इमोशनल स्ट्रेंथ आती है तो हम संबंधों की बात करते हैं, राइट? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ हमें कोई ना कोई ऐसा संबंध होता है जिसके कारण हम अपने आप को इमोशनल वीक पाते हैं कि हमारे अंदर कोई भी संबंध से हमें हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, चाहे वो हमें टाइम नहीं दे रहा है, चाहे कुछ भी हो, छोटी छोटी बातें हो सकती है, छोटी से बड़ी सब बातें हो सकती है, हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं करने बैठे। पर इमोशनली वीक होते हैं जब हम, तो हमारी मानसिक जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले हमें अपने भावनाओं पे जीत पानी चाहिए। जैसे इसलिए ज्ञान में हमें सिखाते हैं कि भावातीत बने। अब जब कोई हम संसार का दुख देते हैं तो हम भावनाओं में आ जाते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले भी एक एपिसोड में बोला था, हम खत्म करेंगे बस इस एपिसोड को, कि जब हमने ये रेप केसेस सुने थे, जब कोलकाता का रेप केस हुआ, तो कई लोगों के अंदर इतना भावनाओं में आ जाता, ऐसा क्यों हुआ, ये सही नहीं था, गलत था। निश्चित रूप से गलत था, लेकिन हम इस कर्मों के राज को नहीं समझ सकते। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रूर हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई भावनाएं नहीं रहती, हमें दुख नहीं होता। परिस्थितियों पे दुख होता है, लेकिन हमें उस परिस्थितियों पे जो ज्ञान की हमारी जो शक्ति है उसके अनुसार हम उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करना हमेशा सही भी नहीं है, लेकिन हम दुख या शोक में नहीं डूबते हैं, तो हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। ज्ञान हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, और इमोशनली स्ट्रेंथ बढ़ने से हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ती है। मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि मानसिक रोग ही हमारा शारीरिक रोग बनता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठने के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए, जो हमें भावातीत बनाएगा, और भावातीत बनेंगे तो ही आप आने वाला समय देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ों की शक्तियाँ जागृत करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब भी अपने आप को देखें, आईने में भी देखें, ठीक है, या अपने आप को एनालिसिस, आत्मविश्लेषण करिए, आत्मचिंतन करिए, तो हमेशा अपनी उन दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए अपना सारा मन, बुद्धि, समय कुछ देर के लिए लगाइए। 10 मिनट से शुरू करिए, फिर 20 मिनट तक करिए, फिर 1 घंटे करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसे जैसे आपकी क्षमता हो, विचारों की, टाइम की, हर चीज़ की। पर अगर आपने इसके लिए समय नहीं दिया तो टू लेट हो जाएगा। फिर आपको ना कोई मानसिक रोग से बचा पाएगा, ना कोई भावनात्मक रोग से बचा पाएगा। भावनाओं का रोग है हमें, हम सभी रोगी है, सब भावनाओं से ग्रस्त है, और उसी भावनाओं के कारण हमें दुख होता है, और वही दुख जो है वो रोग बन जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा।